one function and many one. वन मेनी वन, जैसा कि पहले ही बताया था, ये जो वन फंक्शन है इसको आप इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। या इसे आप इंजेक्शन भी बोलते हैं। वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन, ये सारे एक ही चीज है। और फंक्शन वन होता है या मेनी वन होता है, बोथ कभी नहीं होगा, नाइदर कभी नहीं होगा। यानी अगर आपने वन नहीं बोला दैट मीन्स मेनी वन है, नॉट वन मीन्स मेनी वन। अब बता चुका हूं मैं पहले कि वन फंक्शन किसको कहते हैं, मेनी वन फंक्शन किसको कहते हैं। किसी भी फंक्शन को आप वन तब कहते हो जब डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यू बनता हो। यानी डोमेन का अगर हम कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट चूज करें और दोनों पॉइंट पे अगर इमेज डिफरेंट आता हो, वैल्यू डिफरेंट आती हो, तो हम कहेंगे फंक्शन वन है। और अगर दो या दो से ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जो डोमेन में जहाँ पे सेम वैल्यू बन जाती हो, दो या दो से ज़्यादा डोमेन में ऐसे पॉइंट है जहाँ पे सेम वैल्यू बन जाए, तो फंक्शन मेनी वन है। लिख लीजिए फिर से एक बार। पॉइंट वाइज लिख लोगे। पहला पॉइंट लिखो, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी वन। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी वन if two different points of the domain have different images. This means, इसी में आगे लिखोगे, this means the value of a one function, this means the value of a one function never repeats itself. तो अगर हम डोमेन का कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट चूज करेंगे तो दोनों पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, दो या दो से ज्यादा पॉइंट ऐसे हैं डोमेन में जहां पे सेम इमेज बन जाता हो, सेम वैल्यू बन जाती हो, तो हम कहेंगे फंक्शन मेनी वन है। अगला पॉइंट लिख लो, इफ टू और मोर देन टू पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, इफ टू और मोर देन टू पॉइंट्स ऑफ द डोमेन have same image, then the function is many one, and the function is many one. इसका मतलब है कि मेनी वन फंक्शन में कम से कम दो पॉइंट ऐसे जरूर होंगे जहां पे सेम वैल्यू बनेगा। अगर आपने ऐसे दो पॉइंट ढूंढ लिए जहां पे सेम वैल्यू आ रही है तो आप कह दें कि फंक्शन मेनी वन है। तो लिख लो, दिस मीन्स इन अ मेनी वन फंक्शन, दिस मीन्स इन अ मेनी वन फंक्शन there are at least 2 points in the domain, there are at least 2 points in the domain at which the value of the function is same, at which the value of the function is same.
value of the function is same. बहुत सिंपल वर्ड में अगर आप समझना चाहते हैं तो बस इतना याद रखें कि अगर फंक्शन की वैल्यू कभी भी रिपीट ना होती हो तो फंक्शन 1 1 है, वैल्यू रिपीट हो जाती हो तो फंक्शन मेनी 1 है। अगर वैल्यू कभी भी रिपीट हो जा रहा है, 2 पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जहां पे सेम वैल्यू बन रही है तो फंक्शन मेनी 1 है। नाइदर कभी नहीं होगा, बोथ कभी नहीं होगा। फंक्शन इज आइदर 1 1 और मेनी 1, बोथ कभी नहीं है, नाइदर कभी नहीं है। क्वेश्चन लिखिएगा। A is equal to 1 2 3 4 5. B is equal to 0 1 2 4 6. F from A to B function. Which of the following functions are 1 1, या ऐसे कहो फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और मेनी 1। मैं कुछ फंक्शंस लिखूंगा, आपको बताना है कि ये 1 1 है या मेनी 1 है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1। पहला f इज इक्वल टू 1 0 2 minus 1 3 2 4 4 5 minus 6। इसमें और भी एलिमेंट्स ऐड कर दो। बी में कुछ और भी ऐड कर रहा हूं मैं, 7 8 9। बी में और ऐड कर दो 7 8 9। नंबर 2 f इज इक्वल टू 1 0 2 4 3 minus 6 4 8 5 9। Number 3 f is equal to 1 0 2 minus 1 3 minus 6 4 0 7 9 sorry 5 9। Number 4 f is equal to 1 0 2 2 4 4 3 minus 6 5 1 5 minus sorry 5 4। आपको बस चारों में बता देना है कि इनमें से कौन कौन से 1 1 है, कौन कौन से मेनी 1 है। फर्स्ट एंड सेकंड 1 1 फंक्शन है, थर्ड और फोर्थ मेनी 1 फंक्शन। देखें क्यों,
क्योंकि फंक्शन होने के लिए एक तो डोमेन में जितने भी पॉइंट है सबका इमेज होना चाहिए, तो डोमेन में चूंकि 5 पॉइंट है तो इसमें 5 पेयर होना चाहिए और पांचों पेयर में हर एक का इमेज डिफरेंट अगर है, जैसे 1 का इमेज रिपीट नहीं हो रहा, 1 का इमेज 0, 2 का इमेज -1, 3 का इमेज 2, 4 का इमेज 4, 5 का इमेज -1, तो पांचों एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट है, तो ये 1 1 है। और इसी तरह से ये भी 1 1 है क्योंकि पांचों की इमेजेस डिफरेंट है। बट इसमें देख रहे हैं कि जो 1 का इमेज है 1 पे भी वैल्यू 0 है और 4 पे भी वैल्यू 0 है, तो ये मेनी वन फंक्शन है। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 पे वैल्यू 4 है और 5 पे भी वैल्यू 4 है, यानी जो इमेज 4 का है वही इमेज 5 का भी है। तो ये दो फंक्शन जो लास्ट 2 हैं ये मेनी वन फंक्शन है और जो फर्स्ट 2 है ये 1 1 फंक्शन है। आप लिखना चाहोगे तो रीजन यही दोगे कि इफ ये मेनी वन बिकॉज इमेज ऑफ 1 इज 0 एंड इमेज ऑफ 4 इज ऑल्सो 0, इमेज रिपीट हो रहा है यानी ये मेनी वन है। इसी तरह से यहाँ पे कहोगे कि f of 4 4 है एंड f of 5 भी 4 है, इमेज रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये मेनी वन है। जबकि इन दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस है, यानी ये दो 1 1 फंक्शन है। ये तो सिंपल पेयर हमने लिया था, तो देख के ही पता लग जाता है कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। लेकिन अगर फंक्शन का रूल गिवन हो, ऐसे पेयर बना के ना गिवन हो, जैसे गिवन है फंक्शन f(x) = sin x, फंक्शन f(x) = 2x + 3, और फिर चेक करना हो कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, तो अगर आपको फंक्शन का सिर्फ रूल गिवन हो और 1 1 मेनी वन चेक करना हो, तो बेसिकली हम 3 मेथड यूज करते हैं 1 1 मेनी वन यूज करने के लिए। हर मेथड का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, किसी प्रॉब्लम में कोई आसान हो जाएगा, किसी प्रॉब्लम में दूसरा आसान हो जाएगा। पहला तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको वैसे ही देख के पता लगता है कि 2 पॉइंट ऐसे दिख जाए आपको जहां पे वैल्यू सेम आ रही है, तो आप कह दीजिए कि चूंकि इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है तो इसलिए ये मेनी वन है। तो एक तो आपका ऑब्जर्वेशन है, वो आपका ऑब्जर्वेशन है कि आपने अगर ऑब्जर्व कर लिया 2 पॉइंट ऐसे जहां पे सेम वैल्यू आ रही है तो फंक्शन को कह दो मेनी वन। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट के बदले पहले हेडिंग दीजिए मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग whether the function is 1 1 or many one. वन वन और मेनी वन। तो पहला मेथड मैं कर रहा हूं कि बाई ऑब्जर्वेशन, अगर आप ऐसे 2 पॉइंट ढूंढ लेते हो जहां पे सेम वैल्यू है तो आप कह दीजिए फंक्शन मेनी वन है। तो लिख लो by observation if we can find 2 points, by observation if we can if we can find 2 points, if we can find 2 points at which the value of the function is same, at which the value of the function is same, then the function is many one. Then the function is many one. तो कई बार ऐसा होगा कि हम ऑब्जर्वेशन से ही बता देंगे कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। जैसे मान लो हमने कहा, एग्जांपल देखिए इसका, जैसे हमने कहा f(x) = say x² + 1, तो देखते ही पता लग रहा है कि ये मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि अगर x को 1 रखेंगे तो भी वैल्यू 2 होगा और x को -1 रखेंगे तो भी 2 होगा। अगर f of 1 निकालोगे, क्योंकि x² है तो x की जगह पे 1 रखें या -1 रखें तो सेम ही वैल्यू बननी है, x की जगह पे 2 रखें या -2 रखें सेम ही वैल्यू बननी है। तो आप सिंपली कह दोगे कि सिंस f1 और ये दोनों 2 है, दैट मीन्स कि ये मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि जो वैल्यू 1 पे बन रहा है वही वैल्यू -1 पे बन रहा है, हेंस इट इज ए मेनी वन फंक्शन। इट इज अ मेनी वन फंक्शन। या मान लो हमने लिख दिया f(x) = 3 sin x + 4।
ये तो वैसे भी साइन की वैल्यू बार बार रिपीट होती है, तो वैसे ही भी कह सकते हैं कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो इसकी वैल्यू बार बार रिपीट होगी, यानी ये मेनी वन फंक्शन है। या आप 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम दिखा दो, जैसे अगर आप f0 निकालोगे साइन 0 0 होगा, f पाई निकालोगे तो भी 0 होगा। तो अगर आप f0 की वैल्यू निकालोगे 4 आएगा क्योंकि साइन 0 हो जाएगा 0, और f पाई निकालोगे तो भी 4 आएगा क्योंकि साइन पाई की वैल्यू भी 0 होगी। साइन 0 भी 0 होगा, साइन पाई भी 0, यानी f0 इज इक्वल टू f पाई है, एंड हेंस द फंक्शन इज मेनी वन, हेंस द फंक्शन इज मेनी वन। लेकिन इतना सिंपल हमेशा नहीं होगा कि आप देख के बता दो, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा देख के बता दोगे कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, लेकिन ये भी हो भी सकता है। मतलब ऐसा अगर आपको ऑब्जर्वेशन से दिख जाए कि भाई वैल्यू 2 पॉइंट पे सेम है तो आप कह दीजिए 1 1 है या मेनी वन है। और इवन के सब्जेक्टिव में भी मार्क्स देना चाहिए टीचर को, क्योंकि आपने लॉजिक दिया है कि इन 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम है इसलिए मैं मेनी वन बोल रहा हूँ, मैं तुक्के से नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैं इसको तुक्के से मेनी वन नहीं बोल रहा हूँ, मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको कि 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम है, वैल्यू जो है वो 1 पे है वही -1 पे है, तो इसलिए मैं नहीं होता। सब्जेक्टिव में भी टीचर को मार्क्स देना चाहिए, अनलेस कि कोई पगला टीचर हो कि बिल्कुल नहीं मारा जाए कि मैं नहीं दूंगा मार्क्स, ऐसे तो अलग बात है, लेकिन मार्क्स मिलना चाहिए। अब लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हमेशा काम नहीं आएगा, ये सिंपल फंक्शन में तो काम आ जाता है जिसमें हम देख के बता पाते हैं कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन। अगर देख के नहीं बता पा रहे हैं तो फिर हम मेथड्स पे चलते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन। तो पहला मेथड जो हम लगाते हैं 1 1 या मेनी वन फाइंड करने का, वो ये है कि सपोज आपको फंक्शन f(x) गिवन है और चेक करना चाहते हैं कि 1 1 है या मेनी वन है, तो आप ये इक्वेशन लेकर चलो f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा, ये इक्वेशन लेकर चलो और इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा में रिलेशन बनाओ। f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा को सॉल्व करके क्या बनाना है आपको, अल्फा और बीटा में रिलेशन। अगर अल्फा और बीटा में सिर्फ एक ही रिलेशन आता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा को सॉल्व करके, तो फिर फंक्शन 1 1 है। और अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा के अलावा कोई और कंडीशन भी आता है साथ में, तो फिर फंक्शन मेनी वन है। यानी f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा को सॉल्व करके अगर सिर्फ 1 एंड ओनली 1 कंडीशन बनता हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो फंक्शन 1 1 है। इसके अलावा कुछ और बनता हो तो फंक्शन मेनी वन है। क्यों? क्योंकि अगर f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा को सॉल्व करके सिर्फ यही एक कंडीशन बन रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये दोनों सेम तभी हो सकते हैं जब हम अल्फा और बीटा को सेम लेंगे। यानी अगर हम अल्फा और बीटा को डिफरेंट लेंगे तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, यानी 2 पॉइंट पे, 2 डिफरेंट पॉइंट पे कभी भी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो इसलिए फंक्शन क्या है 1 1 है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन भी आ रहा है, जैसे इसके अलावा मान लो एक और कंडीशन आ गया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, आ गया, 2 कंडीशन आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन मेनी वन है, क्योंकि f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा तब भी हो जाएगा जब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 1 होगा। जैसे अगर अल्फा 2 लेंगे तो बीटा क्या होगा, हाफ, मींस f2 इज इक्वल टू f हाफ हो जाएगा। अल्फा 3 लेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा 1/3, तो f3 इज इक्वल टू f ऑफ 1/3 हो जाएगा, यानी फंक्शन क्या है, मेनी वन है। तो आपको क्या करना है, फिर से सुन लीजिए, f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा सॉल्व करना है। अगर f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा सॉल्व करके सिर्फ एक कंडीशन बनता हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो 1 1। अगर इसके अलावा कोई दूसरा भी वैलिड कंडीशन बनता हो तो फंक्शन मेनी वन। वैलिड कंडीशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है समटाइम दूसरा कंडीशन बने बट वो कंडीशन इनवैलिड हो, यानी उसको सेटिस्फाई करता होगा, कोई अल्फा बीटा ना मिले, तो भी फंक्शन 1 1 है। जैसे अगर f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा हमने सॉल्व किया तो एक कंडीशन तो आ गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और दूसरा तो बीटा इज इक्वल टू -1, तो 2 कंडीशन है, बट ये दूसरा कंडीशन वैलिड ही है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती है, 2 स्क्वायर का सम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इफेक्टिवली हमारे पास एक ही कंडीशन है, वो इनवैलिड है। तो अगर f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा को सॉल्व करके सिर्फ एक वैलिड कंडीशन आता हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो 1 1, एक से ज्यादा वैलिड कंडीशन आता हो तो फंक्शन मेनी वन। तो लिख लीजिए, बाय सॉल्विंग f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा, by solving f alpha is equal to f beta, if we get only one valid condition alpha is equal to beta, if we get only one valid condition alpha is equal to beta,
then the function is 1 1, otherwise the function is many one, otherwise the function is many one. तो आपको क्या सॉल्व करना है, एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा। आप सॉल्व करते जाओ, अपने आप एक कंडीशन तो ये आएगा ही आएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। लेकिन अगर सिर्फ यही एक आता है तो फंक्शन 1 1 है, इसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन भी आ जाता है तो फंक्शन मेनी वन। जैसे लिखिए क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और मेनी वन। एक एक करके मैं आपको फंक्शन दूंगा, आपको बताना है कि ये 1 1 फंक्शंस हैं या मेनी वन फंक्शंस हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और मेनी वन। लिखिए क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4/5। चेक करो ये 1 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन। वन वन है, बिल्कुल 1 1 है। क्या करोगे आप, लिखोगे एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा। तो एफ अल्फा की वैल्यू हो गई 3 अल्फा माइनस 4/5, एफ बीटा की वैल्यू हो गई 3 बीटा माइनस 4/5। एफ अल्फा मतलब एक्स की जगह पे अल्फा रख दिया, एफ बीटा मीन्स एक्स को बीटा रख दिया, तो ये खत्म हो गया। तो 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 3 बीटा माइनस 4 भी खत्म हो गया। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, 3 भी खत्म हो गया, तो बचा अल्फा इज इक्वल टू। तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही कंडीशन बच रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एंड हेंस दिस फंक्शन इज 1 1, हेंस द फंक्शन इज 1 1। तो क्या आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली ये कर रहे हो कि एफ अल्फा और एफ बीटा सिर्फ एक ही केस में इक्वल हो सकता है, जब हम अल्फा और बीटा को सेम लेंगे। यानी अगर हम अल्फा और बीटा को डिफरेंट लेंगे तो कभी भी एफ अल्फा और एफ बीटा सेम नहीं होंगे, यानी दो डिफरेंट पॉइंट पे कभी भी सेम वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 4x क्यूब। फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। चेक कर लोगे सबके पास फंक्शंस का डीपीएस 2 ही तो गया नहीं, और कुछ तो नहीं चला गया, क्योंकि मेरे बैग में और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं, मिक्स हो जाती हैं। डीपीएस 2 है, 3 है, 2 है ना, 2 है।
हाँ 1 1 फंक्शन है, ठीक है। देखिएगा जरा, इधर देखो, अगर हम लिखते हैं एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा, इधर देखो तो एफ अल्फा की वैल्यू हो गई क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 4 अल्फा क्यूब, एफ बीटा की वैल्यू हो गई क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 4 बीटा क्यूब। पहले क्यूब रूट हटाने के लिए इसका क्यूबिंग कर दिया, क्यूबिंग करोगे तो 5 माइनस 4 अल्फा क्यूब 5 माइनस 4 बीटा क्यूब, 5 खत्म हो गया, माइनस 4 अल्फा क्यूब माइनस 4 बीटा क्यूब, माइनस 4 भी खत्म हो गया, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू बीटा क्यूब, और अल्फा क्यूब अगर बीटा क्यूब है तो एक ही पॉसिबिलिटी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगेन द फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x ओवर 5x माइनस 6, ये 1 1 है या मेनी 1 है? 3 माइनस 4x ओवर 5x माइनस 6। हो गया, 1 1 है ये। देखिए, अगर आप एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा लिखते हो, ध्यान दो इधर, एफ अल्फा एफ बीटा, इधर देखो तो एफ अल्फा हो गया 3 माइनस 4 अल्फा 5 अल्फा माइनस 5 बीटा माइनस 6। एफ अल्फा यानी एक्स को अल्फा रख दिया आपने, एफ बीटा एक्स को बीटा रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 4 अल्फा 5 बीटा माइनस 6, राइट साइड पे 3 माइनस 4 बीटा 5 अल्फा माइनस 6, मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 15 बीटा माइनस 18 माइनस 20 अल्फा बीटा प्लस 24 अल्फा, उधर 15 अल्फा माइनस 18 माइनस 20 अल्फा बीटा प्लस 24 बीटा। आप देखो माइनस साइड से कैंसिल हो रहा है, ये माइनस 20 अल्फा बीटा भी कैंसिल हो रहा है, इधर है 24 अल्फा, उधर से आ गया 15 अल्फा, तो 24 अल्फा माइनस 15 अल्फा 9 अल्फा, उधर 24 बीटा, इधर से 15 बीटा 9 बीटा, 9 भी कैंसिल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो अगेन सिर्फ एक ही कंडीशन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा मीन्स फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट,
तो ये 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू, बात ना करो, लिखो 2x माइनस 3x माइनस 4, 1 1 है या मेनी वन है। मेनी वन फंक्शन है। देखो बेटा, इधर देखो, बात बंद करो। वैसे तो ये सीधा ऑब्जर्वेशन से भी आप कर सकते थे, अगर फर्स्ट 2 से x कॉमन ले लेते तो ये 2x माइनस 3 बनता -4, और बड़ा क्लियर दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन है ये 0 हो जाएगा और 3/2 पे भी 0 हो जाएगा। यानी अगर x को 0 रखेंगे तो f0 की वैल्यू आएगी -4, और अगर x को 3/2 रखेंगे तो f3/2 की वैल्यू भी -4 आएगी। तो जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू 3/2 पे है, यानी ये मेनी वन फंक्शन है। तो ये तो हो गया बाई ऑब्जर्वेशन। कि अगर आप f0 निकालोगे तब भी -4 आएगा, f3/2 निकालोगे तब भी -4 आएगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन से नहीं करते, उसी मेथड से करते, एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा से, तो देखो अगर हम लेकर चलते हैं एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा, एफ अल्फा एफ बीटा, इधर ध्यान दो। तो एफ अल्फा की वैल्यू हो गई 2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 बीटा स्क्वायर -3 बीटा -4। तो एक तरफ ले आए तो 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा -3 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, दिस इज 0। सबको लेफ्ट पे ले आए, 2 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया। 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को फैक्टराइज कर दोगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, -3 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, तो कॉमन निकलेगा अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -3। तो आप देख रहे हैं कि 2 कंडीशन बन रहा है, एक तो बन रहा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और दूसरा कंडीशन बन रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/2। और चूंकि 2 कंडीशन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2, इसलिए ये मेनी वन फंक्शन, एफ एक्स इज मेनी वन। ये जो दूसरा कंडीशन है ये इसको मेनी वन बता रहा है। ये कह रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा 3/2 होगा तब भी ये दोनों सेम हो जाएंगे। जैसे अल्फा को 0 लेंगे तो बीटा 3/2 होगा, तभी हमने देखा था कि जो वैल्यू f0 की है वही वैल्यू f3/2 की है। अगर हम अल्फा को 1 लेंगे तो बीटा हाफ होगा, यानी जो वैल्यू f1 होगा वही वैल्यू f हाफ होगा। 1 पे वैल्यू और हाफ पे वैल्यू इसका सेम आएगा फंक्शन। अगर हम अल्फा को
2 लेंगे तो बीटा -½ होगा, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू 2 पे आएगी वही वैल्यू -½ पे आएगी, f2 और f -½ सेम होगा। वैसे भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है और ये अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पैराबोला कैसे होगा, ऐसे नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली वैल्यू रिपीट होगी, एक बार नीचे आते हुए वैल्यू लेगा और फिर ऊपर चढ़ते हुए वही वैल्यू दोबारा लेगा। तो कोई भी फंक्शन अगर मोनोटोनिक नहीं, मोनोटोनिक कहते हैं जो लगातार बढ़ता हो या लगातार घटता हो, अगर मोनोटोनिक नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर वो मिनिमम फंक्शन है। तो पैराबोला तो ऑब्वियसली पहले नीचे होगा फिर ऊपर होगा, तो ये मिनिमम फंक्शन है। नेक्स्ट, fx is equal to x over x² प्लस 3। चेक करें कि फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है। हो गया, मिनी 1 है ये, क्योंकि अगर आप f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा लेकर चलोगे, देखोगे तो बात ना करो, इधर देखो f अल्फा, इधर देखो अक्षित, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस एफ अल्फा, एक्स को अल्फा रखो, अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 3 एफ बीटा, बीटा ओवर बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 बीटा, एक तरफ ले आए, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा 0। फर्स्ट 2 से आप कॉमन ले सकते हो अल्फा बीटा, या माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस बीटा, और नेक्स्ट 2 से 3 कॉमन ले सकते हैं तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लोगे तो माइनस अल्फा बीटा प्लस 3। तो 2 पॉसिबिलिटी आएगी, अल्फा इक्वल टू बीटा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, जो कि 2 कंडीशन है, मीन्स दिस इज ए मेनी 1 फंक्शन। फंक्शन इज मेनी 1। एक्चुअली दूसरा कंडीशन इसको मेनी 1 बना रहा है। अल्फा बीटा 3 का मतलब है जैसे अल्फा को 1 लेंगे तो बीटा 3 होगा, मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू जो 1 पे आएगी वही 3 पे आएगी। f1 इज इक्वल टू f3 आएगा, निकाल के देखो f1 की वैल्यू आ रही है 1/4, f3 निकाल के देखो वो भी 1/4 ही आएगा, 9/2 आएगा। फिर अगर हम अल्फा को 2 लेंगे तो बीटा 3/2 होगा, यानी इस फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे आएगी वही 3/2 पे आएगी, f2 और f3/2 सेम आएगा। तो 2 मेथड हो गए, एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन, अगर आप वैसे ही देख के लिख दो कि कौन से 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू है,
तो कह दो कि मेनी वन है, आप सिंपली बता दो कि इन दो पॉइंट पे सेम वैल्यू है, फंक्शन मेनी वन है। जैसे इसमें आप अगर आप वैसे ही ऑब्जर्व कर लेते कि जो वैल्यू 1 पे आ रही है वही 3 पे आ रही है, अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो लिख दीजिए कि f1 इजिकल टू f3 है, इसलिए ये फंक्शन मेनी वन है। लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो फिर ये कंडीशन ये लगाओ कि f अल्फा इजिकल टू f बीटा, सॉल्व करेंगे और उससे अगर सिर्फ एक कंडीशन मिलता हो अल्फा इजिकल टू बीटा तो 1 1, इसके अलावा दूसरा कंडीशन भी मिलता हो तो मेनी वन। लेकिन कई बार इस मेथड से भी चेक करना मुश्किल हो जाता है। हर एक प्रॉब्लम को आप इस मेथड से चेक कर लो कि 1 1 है या मेनी वन है, इतना आसान नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है कई बार। खास करके अगर हायर डिग्री की इक्वेशन है, जैसे ये तो क्वाड्रेटिक तक हमने लिया, क्यूबिक ले लूँ, 4 डिग्री की ले लूँ, तो इस मेथड से भी चेक करना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो तीसरा मेथड हम अपनाते हैं वही मोनोटोनिसिटी का। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है या लगातार नीचे जा रहा है तो 1 1 है, और अगर ऊपर नीचे हो रहा, मोनोटोनिक नहीं है, नॉन मोनोटोनिक है, तो फंक्शन मेनी वन है। और ये कैसे हमें पता लगता है कि ग्राफ मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है? तो ये पता लगता है डेरिवेटिव से। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव हो तो ग्राफ लगातार ऊपर जाएगा, 1 1 हो। थ्रू आउट नेगेटिव हो तो ग्राफ लगातार नीचे जाएगा, 1 1 है। लेकिन अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है, डेरिवेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो फंक्शन मेनी वन है। क्योंकि अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा तो जहां जहां डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा वहां पे ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, जहां पे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा वहां पे वापस नीचे आने लगेगा। तो अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आने लगा या नीचे से ऊपर जाने लगा, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, तो फंक्शन जो है मेनी वन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ का मतलब है कि थ्रू आउट डिफाइंड है, बीच में कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है और डेरिवेटिव उसका साइन चेंज नहीं कर रहा हो, कभी एक ही साइन पे डेरिवेटिव चल रहा हो, यानी डेरिवेटिव लगातार पॉजिटिव बना हुआ हो या डेरिवेटिव लगातार नेगेटिव बना हुआ हो, तो फंक्शन 1 1 है। और अगर जब भी डेरिवेटिव साइन चेंज कर देगा फंक्शन मेनी वन है। क्योंकि डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा तो ग्राफ मोनोटोनिक नहीं रहेगा, फिर नॉन मोनोटोनिक होगा, ऊपर नीचे होगा। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, अगला मेथड का लो, बल्कि इसको थर्ड मेथड हो गया ये। एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन, एक वो एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा वाला मेथड, और तीसरा मेथड है ये बाई डेरिवेटिव। लिखो इफ द डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इफ द डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डज नॉट चेंज इट्स साइन, does not change its sign, then the function is 1 1, otherwise many one. Then the function is 1 1, otherwise many one. अगर डेरिवेटिव कभी भी साइन ना चेंज कर रहा हो, एक ही साइन पे बना हुआ हो, यानी डेरिवेटिव या तो लगातार पॉजिटिव बना हुआ है या लगातार नेगेटिव बना हुआ है, तो 1 1 है। क्योंकि अगर लगातार पॉजिटिव बना हुआ है तो ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ लगातार नीचे आ रहा होगा। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर लगातार ऊपर जा रही है मतलब रिपीट नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अगर लगातार नीचे आ रही है तब भी रिपीट नहीं हो रही है, लगातार कम हो रहा है। लेकिन अगर मोनोटोनिक नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर गया फिर नीचे आया, दैट मीन्स कि रिपीट हो रहा है। ऊपर जाते हुए कुछ वैल्यू लेगा, वही वैल्यू फिर दोबारा लेगा नीचे आते हुए। अब जैसे पीछे के कई एग्जांपल्स को अगर हम डेरिवेटिव से कर दें तो एक लाइन में पता लग जाएगा कि 1 1 है या मेनी वन है। जैसे अगर हमने पहला फंक्शन लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो खैर ऑब्जर्वेशन वाले थे, ये तो वैसे ही पता लग रहा था। मान लो ये लिया था हमने 3x माइनस 4/5। देखो इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 3/5। x का डेरिवेटिव 1, ऑब्वियसली डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव है, यानी ये फंक्शन 1 1 है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, जैसे ये अभी क्वाड्रेटिक वाला किया था, तो इसका डेरिवेटिव लूंगा तो f डैश x बनेगा क्या 4x माइनस 3। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हो गया 2x स्क्वायर का 4x माइनस 3। और ऑब्वियसली ये 4x माइनस 3 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम x को 3/4 लेंगे तो डेरिवेटिव 0 होगा, अगर x को 3/4 से बड़ा लेंगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, x को 3/4 से कम लेंगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो आप कहेंगे कि ये डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है 3/4 पे, 3/4 से आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 3/4 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है। और अगर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है तो ये फंक्शन मेनी वन है। जैसे लिखिए क्वेश्चन,
check whether the following functions are 1 1 or many 1. Check whether the following functions are 1 1 or many 1. Fx is equal to 3 times x raised to 5 plus 5x minus 7. ये 1 1 है या मेनी 1? वन वन है। डेरिवेटिव आएगा इसका 15x4 प्लस 5, x5 का डेरिवेटिव 5x4 x का डेरिवेटिव, और ऑब्वियसली ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि x रेज़ टू 4 कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, प्लस 5, तो डेरिवेटिव ये कभी भी 5 से कम नहीं हो सकता। दिस डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू। और चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब है कि ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, तो हेंस द फंक्शन इज 1 1। तो दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1। लेकिन अगर बहुत माइनर चेंज कर दूं तो ये मेनी 1 हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे प्लस 5x की जगह पे माइनस 5x लेते हैं तो ये मेनी 1 फंक्शन है। अगर मैंने ये लिया होता तो अब ये मेनी 1 फंक्शन है, क्योंकि अब क्या होगा कि ये डेरिवेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऑब्वियसली अगर x रेज़ टू 4 की वैल्यू 1/3 से ज़्यादा होगी तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। जैसे ये 0 कब होगा, जब x रेज़ टू 4 की वैल्यू 1/3 होगी। अगर x रेज़ टू 4 1/3 से कम होगा तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। वैसे भी देखो ना, अगर x को 0 रखेंगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव बनेगा -5, लेकिन x को 1 रखेंगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा +10। तो डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा। अगर डेरिवेटिव दोनों हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो फिर फंक्शन जो है वो मेनी 1 है। तो ये मेनी 1 फंक्शन है, लिख लीजिए बल्कि इसको भी लिख लीजिए, दिस इज अ मेनी 1 फंक्शन। रीजन दे दोगे, सिंस डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन देयरफॉर दिस फंक्शन इज मेनी 1। अब चूंकि ये हायर डिग्री का तो उस वाले मेथड से चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको। अगर एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा से चेक करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस साइन एक्स। ये 1 1 है या मेनी 1 है? 2x प्लस साइन एक्स माइनस 7। ऐसे ही मेनी 1 1 चिल्लाते रहो। अरे कोई सोचो, लॉजिक दो, ऐसे ही बस चिल्ला रहे 1 1 मेनी। डेरिवेटिव इसका निकालो, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2 प्लस कॉस एक्स। 2x का डेरिवेटिव 2, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और 2 प्लस कॉस एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू कम से कम -1 होती है। तो 2 प्लस कॉस एक्स हर हाल में पॉजिटिव ही रहेगा। इनफैक्ट 2 प्लस कॉस एक्स कम से कम 1 बनेगा, 1 से कम तो कभी नहीं हो सकता। तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। और डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो हेंस द फंक्शन इज 1 1, द फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7 1 1 है या मेनी वन? दो ही तो ऑप्शन है, आधे 1 1 बोल दो, आधे मेनी वन बोल दो, हो जाएगा। एक्चुअली ये 1 1 फंक्शन है, चूंकि इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10। ध्यान दीजिएगा इधर। एक तो आप चाहें तो रिजल्ट याद रखें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने 11th में भी लिखवाया था और ये 12th में बार बार यूज होगा, कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव हो तो फिर उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो आ रहा है 36 माइनस 120, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव है इसका। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो फिर उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। वो इसलिए कि अभी आपने देखा कि जो क्वाड्रेटिक होता है वो क्या होता है, एक्चुअली पैराबोला होता है, और पैराबोला का अगर a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो इसका जो वर्टेक्स आएगा वो x एक्सिस के ऊपर आएगा। वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर आएगा तो पूरा पैराबोला x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, और x एक्सिस के ऊपर अगर कोई ग्राफ है तो वो पॉजिटिव है, x एक्सिस के नीचे जब आएगा तभी नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x को चाहे कुछ भी रख दें। तो एक तो आप रिजल्ट से यूज कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है तो फिर आप ऐसे ही कैसे देखोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट 2 से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 को ऐसे हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बनेगा। और अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा ही नहीं? तो इसको लिख दिया मैंने 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बट प्लस 1 तो था नहीं तो इसमें से 1 सबट्रैक्ट किया, प्लस 10। बोलो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ये वाला, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखूंगा तो ये लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1, क्योंकि ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा, 1 सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये बनेगा। और अब देखो ये क्या बन गया, अब ये बन गया 3 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7, बन गया नहीं? और बड़ा क्लियर है क्योंकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, कम से कम 0 होगा, प्लस 7, यानी ये पूरा कम से कम 7 बनेगा, 7 से कम तो कभी नहीं बनेगा, यानी हर हाल में ये पॉजिटिव रहेगा। तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग, और चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन 1 1 है, हेंस द फंक्शन इज 1 1। लेकिन अगर आपको रिजल्ट याद रह जाए तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोलेंगे क्वाड्रेटिक में a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। लिख लीजिए रिजल्ट को, नोट्स लिख लीजिए। तो मैंने 11th में भी लिखवाया था लेकिन यहाँ बार बार यूज होगा इसलिए इसको लिख लो नोट में। इफ a पॉजिटिव d नेगेटिव देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये पॉजिटिव हो जाता है फॉर ऑल एक्स। अगर a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू।
इस रिजल्ट को दिमाग में रखने के लिए कई चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले जब ग्राफ करा रहा था इनवर्स के, तो उसमें भी बताया था कि अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो, एफ एक्स इक्वल टू 0 के कितने सॉल्यूशन है, तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार मिल रहा है। जितनी बार एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को मिलेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो चूंकि इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, दैट मीन्स कि इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है, और इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है, दैट मीन्स कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं मिलना चाहिए, और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं मिलना चाहिए, और अपवर्ड पैराबोला है, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर ही रह जाएगा, और चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह जाएगा हमेशा, दैट मीन्स कि कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। इसमें कोई भी पॉइंट लेंगे तो वाई हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये भी लिखा है था आपको कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो जिस जिस इंटरवल में एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वहां पे पॉजिटिव होगा, जिस जिस इंटरवल में एक्स एक्सिस के नीचे होगा वहां पे नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, if A has, set A has 7 elements, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। Set A has 4 elements. If A has 4 elements and B has 6 elements, A में 4 है, B में 6 है, then find नंबर 1 में लिखो total number of functions defined from A to B, total number of functions defined from A to B, नंबर 2 में लिखो number of 1-1 functions defined from A to B, number of 1-1 functions defined from A to B, एंड नंबर 3 में लिखो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में हम कितने फंक्शन बना सकते हैं टोटल, और उसमें से कितने 1-1 होंगे, कितने मेनी वन होंगे, क्योंकि नाइदर तो होगा नहीं, बोथ तो होगा ही, तो बढ़ जाएंगे, कुछ 1-1 होंगे और कुछ उनमें से मेनी वन होंगे। करिएगा इसे। ऐसे इसका भी फॉर्मूला लिखवा दूंगा जनरल कि अगर ए में एम है, बी में एन है तो कैसे लिखेंगे, बट स्टिल छोटा तो सोचिए कम से कम। क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम कर लो ना, बैठ के क्रिकेट स्कोर बात कर रहे हो, अरे पढ़ाई पे ध्यान दे लो।
देखो इधर ए में है 4 एलिमेंट्स, ये सपोज ए सेट है, ये सपोज इधर देख लो, ये आपने फंक्शन बनाया ए से बी में एफ, इसमें 4 हैं से A1, A2, A3, A4 और इसमें 6 हैं से B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। पहले तो आपको बताना है कि ए से बी में टोटल कितने फंक्शंस होंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने ऑलरेडी, कितने होंगे याद है? 6⁴। ए से बी में देख रहे हो तो ए में अगर m है, b में n है तो n⁻m हो जाता है 6⁴। कैसे हो जाता है फिर से समझ लीजिए, उस दिन बताया था लेकिन एक बार फिर से समझे। फंक्शंस के लिए हमें क्या देखना होता है कि हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलेगा और उधर जाकर कहीं मिलेगा, हर एक का पेयरिंग होगा। तो A1 का पेयरिंग 6 में से किसी के साथ भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से हमने एक एरो निकाला और कहीं पे ले जाकर छोड़ दिया, तो इसको हम 6 में से कहीं भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है, फिर इसके लिए भी 6 ऑप्शन, इसको भी कहीं भी जोड़ दे ले जाकर ऐसे, इसके लिए भी 6 ऑप्शन है, इसके लिए भी 6 ऑप्शन, तो कितना हो गया 6 × 6 × 6 × 6 यानी 6⁻⁴। समझ में आ गई बात? कितना बन रहा है ये कैलकुलेट करके? कितना बनता है? 216 × 4 कितना हो गया? 800। 216 × 6 तो बन गया 1296। तो टोटल फंक्शंस बनेंगे 1296। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? टोटल का फंक्शन का, तो हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा। तो A1 का इमेज 6 में से कोई भी हो सकता है, A2 का इमेज 6 में से कोई भी हो सकता है, A3 का इमेज 6 में से कोई भी हो सकता है, A4 का इमेज 6 में से कोई भी हो सकता है। इसके लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए 6, 6 एंड 6, 6 × 6 × 6 × 6। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं 1 1 कितने होंगे। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में हम 1 1 फंक्शन लिख रहे हैं। तो 1 1 फंक्शन किसको करते हैं? 1 1 फंक्शन में इमेजेस रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। तो A1 का इमेज तो 6 में से कोई भी हो सकता है, यानी इसके लिए 6 ऑप्शंस, बट A2 के लिए 5 ऑप्शंस हो जाएंगे, क्योंकि जो A1 का इमेज बनेगा वो A2 का इमेज नहीं बनना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो A2 के लिए कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 5। फिर A3 के लिए ऑप्शंस कम हो जाएंगे 4, इसके लिए कितने हो जाएंगे? 3। इसके लिए तो 6 में से कहीं भी इसको जोड़ दें, इसके लिए 5 ऑप्शन है, इसके लिए 4 ऑप्शन है, इसके लिए 3 ऑप्शन है, तो 6 × 5 × 4 × 3। तो 1 1 फंक्शंस बनेंगे 6 5 4 3। और 6 × 5 × 4 × 3 को आप 6p4 भी लिख सकते हो, ये एक्चुअली 6p4 है। 6 × 5 × 4 × 3, तो ये बन गया कितना? 360। तो मेनी वन कितने हो गए? टोटल है 1296, इसमें से 360 1 1 है, तो ये हटा देंगे तो बाकी जो फंक्शन है वो मेनी वन है। तो बाकी कितने बच गए आपके? 936। 936 फंक्शंस जो होंगे वो मेनी वन होंगे। और अब इसी को जनरलाइज करके जनरल फॉर्मूला बना देता हूं कि अगर A में m एलिमेंट्स हैं, B में n एलिमेंट्स हैं, तो कितने 1 1 होंगे, कितने मेनी वन होंगे। तो A में सपोज लिख लो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला इफ A has m elements and B has n elements, देख लीजिएगा A में m बोल रहा हूं और B में n बोल रहा हूं। If A has m elements and B has n elements, A has m elements and B has n elements, then number 1 लिखो। Then number 1, total number of functions defined from A to B
total number of functions defined from A to B is n raised to m. देख लीजिएगा, is n raised to m. इसका लिखते हैं, अगर A से B में है तो B वाला नंबर पहले पावर में लिखेंगे A वाला नंबर n raised to m. फिर लिखो नंबर 2, number of one functions from A to B. Number of one functions from A to B is npm. is npm. देख लीजिएगा, परम्यूटेशन वाला p है जो npm. जैसे A में 4 था, B में 6 था, तो कितने बने थे? 6p4. तो npm. और मेनी वन कितने हो गए? तो इनका डिफरेंस. नंबर 3 लिखो, मेनी वन फंक्शंस फ्रॉम A to B इज n raised to m minus npm. is n raised to m minus npm. ये हो गया मेनी वन फंक्शंस फ्रॉम A to B. ठीक. कई बार आपसे कहा जाएगा नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन ए. ऑन ए का मतलब ए से ए में ही, वो भी लिख लो. नंबर 4 लिखो. नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन ए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन ए. नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन ए. ऑन ए का मतलब हम ए से ए में ही ले रहे हैं, और ए से ए में ही ले रहे हैं तो नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे m raised to m. ए में m है तो m raised to m. ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन ए, m raised to m. अगले लिखिए नंबर 5, नंबर ऑफ वन फंक्शंस ऑन ए. ए से ए में ही अगर हम वन फंक्शन बनाए, नंबर ऑफ वन फंक्शंस ऑन ए. नंबर ऑफ वन फंक्शंस ऑन ए, तो ए से ए में ही बना रहे तो npm हो जाएगा, दोनों m हो जाएंगे. npm का मतलब हो गया सिंपली m फैक्टोरियल. तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस ऑन ए इज m फैक्टोरियल. नंबर ऑफ वन फंक्शंस ऑन ए इज m फैक्टोरियल. और मेनी वन फंक्शंस ऑन ए क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस. लास्ट लिख लो नंबर 6, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस ऑन ए. नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस ऑन ए m raised to m minus m factorial. m raised to m minus m factorial. जैसे कहा जाए कि a में 4 एलिमेंट्स, हम a से a में ही कितने फंक्शन बना सकते हैं? नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन a तो होगा 4 raised to 4, 256. नंबर ऑफ वन फंक्शंस ऑन a तो वो होगा 4 फैक्टोरियल. थोड़े से ही बनेंगे, 24 फंक्शन सिर्फ वन बनेंगे, और 256 में से 24 हटा दो तो